जी हाँ, खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुल्कगीर चक्का जाम की। किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान तहरीक के हामी शाहराहों पर निकल आए हैं। एहतजाजियों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में कुछ एहतजाजियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। उधर महाराष्ट्र में नासिक में स्वाभिमान शितकारी तंजीम के कारकुनान नासिक औरंगाबाद हाईवे पर सुबह से ही बैठे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर है। चक्का जाम के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसलिए इंतजामिया भी हर जानिब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त दिल्ली और उसके अतराफ दिखाई दे रहे हैं। एहतियाती इक़दाम के तहत दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। तीन कृषि काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण से यहाँ पे किसानों के समर्थन में आए थे और यहाँ पर जिस तरीके से हमें डिटेन किया जा रहा है, ये पुलिस की बहुत ही गुंडागर्दी है और ये ज्यादती हम पर दिल्ली में आने से मना किया गया था। शाबाश शाबाश, चलो बेटा शाबाश। ये हमारी यही तो थी कि मल्टीनेशनल कंपनी खेती पे कब जाना करे। आ गया ना, जवान आ गया ना रक्षा के लिए। ये किसान की रक्षा पे ला गया कि मिट्टी पे कोई कंपनियां कब्जा नहीं कर सकती। जहाँ जहाँ होगा धन्यवाद उनका, पूरे देश का। आप लोगों की तरफ से पीसफुली कॉल है, सब पीसफुली। पूरे देश का किसान अपना मोर्चा, अपना संचालन 3 बजे तक। नहीं 3 कोई पता नहीं, मुझे तो जानना ना दिल्ली का नहीं। सुरक्षा तो करनी चाहिए। आज जो कौमी बंद की कॉल आई 3 घंटे के वास्ते और इसको लागू करवाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पूरा तनदेही के नाल पूरा जोर ला रही है और पंजाब दे विच कम से कम 80 पॉइंट हैं जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो धरने मुजाहरे करके केंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो कृषि कानून आए उनके खिलाफ वो कानून रद्द करवाने के लिए जहां गोल्डन गेट पर भी धरना चल रहा है। अमृतसर जिले में 18 पॉइंट हमने निकाले। जो मुश्किल है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमें कोई शौक नहीं है अपने धरना मुजाहरे करने का। जो सड़क का आवाजाही 3 घंटे हमने जाम रखी और सरकार ने तो कोरोना काल में 3 महीने के लिए लगातार सड़की आवाजाही जाम करके रखी और इस अलावा जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन सभी बंद कर रखी थी। हम तो केवल 3 घंटे देश की दुनिया से मांग रहे हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं मांग रहे। और 3 घंटे क्योंकि देश की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और देश की जनता को हम अपील करेंगे बस से सब जो बड़ी से बड़ी गिनती में धरने मुजाहरे में लोग शामिल हो। 3 घंटे का प्रोग्राम है और तनदेही के साथ यह प्रोग्राम लागू करेंगे और बड़ी मात्रा पहाड़ी तादाद में गांव में लोग आ रहे हैं, शहरों के लोग भी आ रहे हैं क्योंकि लड़ाई कृषि कानून साझी लड़ाई है। पंजाब का देश का किसान नहीं बचेगा तो देश का व्यापार भी नहीं बचेगा और इस लड़ाई में देश का किसान शामिल है, देश का मजदूर शामिल है, जो दिहाड़ीदार मजदूर वो शामिल है, रेहड़ी फड़ी वाले दुकानदार, ये समुचे देश के लोगों की लड़ाई। सभी लोग जो वक्-वक् तबकों के लोग अपने अपने ढंग के घोल में अपना हिस्सा पा रहे हैं। ये केवल 3 कृषि कानून की लड़ाई नहीं रही, ये अब जन आंदोलन बन चुका। देश के लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इन काले कानूनों में सफेद क्या है? सब कुछ तो काला है। आप किसान से उनकी जीविका छीन रहे हो, आप किसान से उसकी जमीन छीन रहे हो। अभी 16 अमेंडमेंट जो सरकार करने को तैयार है, जो ये अपने मुंह से कबूल चुके, अगर इनमें कुछ गलत नहीं था तो ये अमेंडमेंट पे क्यों मान रहे? अगर ये एक स्टेट का होता, मैं पूछना चाहता हूं कि शामली किस स्टेट में, जींद के स्टेट में, बिजनौर के स्टेट में है,
बेंगलोर के स्टेट में है, मंदसौर के स्टेट में है, छपरा के स्टेट में है, बिहार में, हर तरफ किसान के पक्ष में एक हनेरी चल रही है। ये आंदोलन एक स्टेट का या एक किसी धर्म का नहीं, ये आंदोलन जो है ये देशव्यापी आंदोलन है। यही तो इस सरकार की जो है नाकामी है कि ये हमेशा ही जो भी मुश्किल होती है उसे बाहर ऐसे पेश करते जैसे हुआ ही कुछ नहीं। चीन आके हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गया और प्रधानमंत्री जी कहते हमारी तो 1 इंच भी ज़मीन में कोई नहीं आया। हमारे लोगों की 20 लोगों की तिरंगे में लपेट के डेड बॉडीज हमारे फौजियों की आई, क्या वो तब चीन ने नहीं किया? तो आज भी ये इनको चाहे इन्होंने पता नहीं कौन सी ऐनक से देखते हैं कि इन्हें सिर्फ एक स्टेट ही दिखता है। ये आग सब तरफ लग चुकी है, ये आंदोलन सब तरफ फैल चुका है। प्रधानमंत्री जी को जल्दी से जल्दी अपनी नींद से जागना चाहिए और इन कानूनों को रद्द करने की तरफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही तो भोले भाले किसान है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार लूटना चाहती है। इनको एमएसपी नहीं देना चाहती, इनकी मंडियां बंद करना चाहती। किसान चौपाल के हिसाब से इन लोगों को भी समझाएं कि क्या फायदे क्या नुकसान, तो ज्यादा इन्हें मालूम है कि एमएसपी नहीं मिलेगा तो ये सब बर्बाद हो जाएंगे। इनको मालूम है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वो हो गई शर्मा जी कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीका है तभी मियां खलीफा या फिर रिहाना इस पूरे मामले में टूट कर रही है पैसे लेकर। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी किए थे, किसानों के खिलाफ सरदार पटेल ने भी किए थे, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जिसकी गूंज विदेशों में हो रही है। ये गूंज है जो है बीजेपी की तरफ से लगातार लग रहा है कि पैसे लेके प्रायोजित कर रहे हैं वामपंथी। भाई साहब अब आगे समाप्त करके फिर बरसी को तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों का चक्का जाम पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हमारे तमाम साथी जो हैं वो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरह से इन किसानों के इस चक्का जाम को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको तमाम तस्वीर हम दिखा रहे हैं और सबसे अहम यह है कि दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया। कहा था कि वो चक्का जाम करेंगे। हालांकि अभी डीएनडी पे कोई भी किसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने अपने व्यापक जो इंतजाम है वो यहाँ पर कर रखे हैं। मैं दिखाऊं आपको कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी समय समय पे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही वो जो आप सामने जो देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, जो बैरिकेड्स लगे हैं वो कील के जैसे जो नुकीले जो बैरिकेड्स होते हैं वो भी वहाँ पर लगाए गए हैं। सीमेंटेड जो दीवार है वो भी यहाँ पर खड़ी की गई है कि किसी भी तरीके की जो कानून व्यवस्था है, जो किसी कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखा जा सके। और अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं चक्का जाम करने के लिए तो उससे निपटने के लिए जो यहाँ पे जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से जो नोएडा के 6 सेंसिटिव जगह हैं, ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की गई है। 6 जगहों को नोएडा के सेंसिटिव एरिया में डिफाइन किया गया है जहाँ पर पुलिस जो है। तो नाज़रीन, ये है हमारी साथी प्रीति जो कि लगातार तमाम तर अपडेट दे रही हैं। इस तरह से हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो ख़ासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेट्रो स्टेशंस की अगर बात करें तो 10 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इसी तरह से आज सुबह खबर आई कि महाराष्ट्र के नासिक में भी स्वाभिमान शितकारी तंजीम के कारकुनान नासिक औरंगाबाद हाईवे पर बैठ गए हैं। बेंगलुरु से भी ये खबर आई कि वहां पर भी कुछ एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
नोएडा के 6 इलाकों को बेहद हसास करार दिया गया है। तमाम इलाकों रेंज के अंदर इस चक्का जाम के लिए जैसे बाकी दिल्ली में इंतजामात बहुत पुख्ता किए गए हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी सुबह से फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हों लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जैसे रोड नंबर 56 है या NH24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी राइट गियर के साथ इंतजामात किए गए हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है ताकि किसी किस्म का इनक्रेस दिल्ली में ना हो सके। जैसा आपने देखा होगा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं कंटिन्यूस 26 जनवरी के बाद भी चल रही है, बल्कि और पुख्ता भी की गई है। लगातार फोर्स की ब्रीफिंग की जा रही है कि अगर कहीं पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो कैसे उससे निपटना है। और इस वजह से हमें उम्मीद है कि ये पीसफुल रहेगा। जी, तमाम जगहों पे ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है जिससे एक एरियल व्यू बहुत ही बड़े इलाके का मिल जाता है। साथ में CCTV जो कैमरे हैं वो भी सेंसिटिव जगहों पे लगाए गए हैं। वीडियोग्राफी वगैरह का भी इंतजामात सब कुछ है। इस तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर जब होती है तो उसमें जिस तरह की व्यवस्था पुलिस करती है वो तमाम